सो इन द लास्ट वीडियो हमने नेचुरल, वोल, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स तो पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। द डेफिनेशन इज ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल if it cannot be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। मीन्स वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो अब इरेशनल है। एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √15, पाई 0.10, 110, 1110, 1111 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो है रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसमें नेचुरल, वोल और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ओके, दैट इज वन ग्रुप ऑफ नंबर। ऑन द अदर साइड ये एक दूसरा ग्रुप ऑफ नंबर है जो कंप्लीटली अलग यूनिक नंबर्स है। इसमें दे आर इरेशनल नंबर्स। ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ अगर हम ये दोनों का एक कंबाइंड सेट अज्यूम करें जिनमें ये सारे रैशनल्स और सारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ये वाले सेट को हम कहेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ओके, दैट मीन्स रियल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब ये जो नंबर लाइन है इसमें सारे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है, यानी कि सारे रियल नंबर्स है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम नंबर लाइन को द रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो every point on the number line represents an unique real number। ये था knowledge to be gained before exercise 1.2। Now let us solve exercise 1.2 on the whiteboard। First question is state whether the following statements are true or false। Justify your answers। In which the first question is every irrational number is a real number। क्या बोलते हो, true or false? Yes, the answer is true because all rational and irrational numbers are real numbers। Second question is every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। This is false because square root of any natural number cannot be negative। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा है कि हर पॉइंट जो है नंबर लाइन का, हर एक पॉइंट को हम √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर m क्या होगा, m नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे किसका, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि लेट्स से अगर हम √4 करेंगे तो √4 भले हमें पता है, आपने स्टडी किया है कि 4 का स्क्वायर रूट प्लस और -2 दोनों हो सकता है, राइट, कि 2 × 2 करेंगे तो भी 4 होता है, एंड -2 × -2 करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एंड देन ऑल्सो विल गेट द आंसर 4। बट जब हम सिंपली √4 की बात कर रहे हैं या √9 की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ओके, वी हैव टू कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो नेगेटिव कब कंसिडर करना है, ये भी ट्रू तो है फैक्ट, बट ये कब यूज करना है, जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। तो लेट्स से कि आपने ये इक्वेशन मिला, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन है x² = 4। ओके, इक्वेशन है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर को रिमूव करने के लिए उस तरफ आप जब स्क्वायर रूट लोगे तब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है, एंड देन यू विल गेट +or-2। ओके, तब आपको प्लस और माइनस का यूज करना है व्हेन यू आर सॉल्विंग एन इक्वेशन। अदर देन दैट आपको अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो गलत बात है, दिस इज फॉल्स, बिकॉज एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जो 2 है, 2 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, तो नहीं है ये, है ना, दैट इज द रीजन व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। सो पहले तो क्वेश्चन है येस और नो के फॉर्म में आंसर देंगे हम, तो यहाँ पे लिखिए नो द square root of all
पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। सो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ओके नेचुरल नंबर्स का, तो क्या हमें हर बार इरेशनल नंबर ही मिलेगा? नहीं, हर बार नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं √4 परफेक्ट स्क्वायर का, अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, ना कि इरेशनल। तो √4 का आंसर मिलेगा 2 जो कि रैशनल है, √9 का आंसर मिलेगा 3 जो कि रैशनल है। सो हर बार इरेशनल नहीं मिलेगा। ओके, वी विल आल्सो गेट रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो फॉर दैट सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर रूलर का यूज़ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, एक नंबर लाइन, और यहाँ पर अभी मैं 2 पॉइंट मार्क करूँगा। लेट्स से ये 0 आप लोग 3 सेंटीमीटर ले लेना और 6 सेंटीमीटर ले लेना। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिया है। इसको हम ओ कहेंगे, इसको हम ए कहेंगे। ओके, और ए से आपको 1 यूनिट यानी कि 3 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको हम बी कहेंगे। सो ये जो यहाँ पर अब ओ और बी को हम ज्वाइन कर देंगे, तो यर वी विल गेट ए right triangle where angle A is 90 degree. So in triangle OAB we got OA हमारा जो है वो 2 यूनिट्स है और AB हमारा 1 यूनिट हमने लिया है और एंगल A जो है वो 90 डिग्री लिया है। ओके, अभी हमें यहाँ पर बाय पाइथागोरस थियरम का यूज़ करना है। So by Pythagoras theorem, it says that hypotenuse square means right angle के opposite में जो side है that is OB square is equals to the other two sides are OA square plus AB square। Pythagoras theorem का हमने यूज़ किया, that is hypotenuse यानी कि right angle के opposite side का square is equals to बाकी दो जो side है उनका square करके plus करना है, OA square plus AB square। Now OB we don't know how much it is, OB square। OA is 2 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 स्क्वायर प्लस AB इज 1 यूनिट, तो हमने लिखा यहाँ पे 1 स्क्वायर। देयरफॉर OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1। देयरफॉर OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एंड देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमें मिला OB की वैल्यू √5। सो अल्टीमेटली हमें √5 नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमें हाइपोटेनियस √5 लेकर आना होगा। सो मैंने यहाँ पे सोचा कि 5 को मैं किस 2 नंबर को प्लस करके 5 लेके आ सकता हूँ, कौन से 2 नंबर्स को, और मैं ट्राई करूँगा कि वो 2 नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 5 यानी क्या होता है 1 + 4 या फिर 2 + 3, 3 + 2 और 4 + 1 तो सेम ही हो गया। तो हम मेरे पास 2 ऑप्शन है 1 + 4 और 2 + 3, और इसमें से 1 + 4 जो ये 1 और 4 दोनों है परफेक्ट स्क्वायर है। 1 यानी कि 1 का स्क्वायर है प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर है, एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 1 यूनिट और ये 2 यूनिट को चूज़ किया सो दैट मुझे ये √5 मिले। ओके, लेट्स से कि अगर हमें दिया हो ड्रॉ करना है √10 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो 10 के लिए क्या क्या ऑप्शन है 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5। ओके, ये माइंड में मैंने नंबर्स अज्यूम किए। अब इसमें से मुझे सोचना है कि क्या ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो दैट इज़ 1 and 9। 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। सो √10 के लिए मैं एक 3 यूनिट्स ड्रॉ करूँगा, एक 1 यूनिट ड्रॉ करूँगा। जैसे यहाँ पे 2 और 1 लिया वैसे ही 3 और 1 लेंगे। सो यो वी विल गेट द हाइपोटेनियस एज √10। ओके, सो √10 उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो यहाँ पे OB √5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपास लेंगे। अब कंपास में O को सेंटर लेंगे और रेडियस OB लेंगे, O पे सेंटर रखेंगे और B तक का रेडियस लेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे, जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे। सो यहाँ पर एक पॉइंट हम बताएंगे P, और ये P को हम बताएंगे कि ये है √5। And here we will write the step which we have did with compass, that is taking OS
center and OB as radius, draw an arc, हमने एक आर्क ड्रॉ किया, intersecting the number line at P, and then P represents root 5 on the number line. ओके सो मैंने आपको रूट 5 के लिए कैसे करने बताया, रूट 10 के लिए कैसे करने बताया, बट लेट्स से अगर आपको पूछा रूट 6 शो करो ऑन द नंबर लाइन, तो 6 के लिए आपने देखा कि 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, ये 3 ऑप्शन है, और यहाँ पे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी पेयर. सो क्या करेंगे, सो यहाँ पर अभी जैसे हमने रूट 5 किया वैसे ही अब क्या करेंगे, इतना प्रोसेस आपको करना है. उसके बाद यहाँ पर ये OB से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, OB से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पर. ओके मैं यहाँ पर रफली बता रहा हूँ आपको, और ये 1 यूनिट रहेगा, इसको हम नाम देंगे C. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे हम जो कि है OBC, ट्राइंगल OBC, जिसमें ये जो है हमारा रूट 5 है, OB है ना, ये रूट 5 और ये 1 यूनिट है. और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर यानी कि रूट और स्क्वायर कट होकर 5 बचेगा, प्लस 1 1 सा 1 और 5 + 1 6 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगा आपका रूट 6. फिर आपको यहाँ से OC तक रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है, तो आपको मिलेगा रूट 6. उसी तरह से रूट 7 दिया हो तो रूट 7 के लिए अगेन आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रूट 7, रूट 8. सो जो आपको फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके नंबर लाइन पे कोई भी इरेशनल नंबर आप शो कर सकते हैं. सो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.